हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पाटलिपुत्रा का जो है पीएचडी के एडमिशन का ये प्रोसेस आ चुका है। पीएचडी एडमिशन करना चाहते हो तो आपको पैड देना पड़ेगा। पीएचडी एडमिशन टेस्ट ये 2025 का है। वहीं एलएनएमयू का भी हो रहा है, जो एलएनएमयू 2023 का करा रही है। 2 साल पीछे चल रही है, ये अपने टाइम पर चल रही है। इसमें पीएचडी का डेट क्या होगा, आपको फॉर्म फिलअप करने की डेट क्या है, वेबसाइट कौन सी है, उसके अलावा आपको फीस कितने लगेंगे, सीट्स कितने हैं, वो सारी चीज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। आपको डायरेक्ट सामने आपके प्रोस्पेक्टस जो उनके अपने हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये प्रोस्पेक्टस आई थी 29/1/2025 को, आपके सामने होगा। यहाँ पर कह रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैड फॉर एडमिशन पीएचडी कोर्स। पीएचडी करने के लिए आपको पैड देना पड़ेगा, जिसको पीएचडी एडमिशन टेस्ट कहते हैं। वो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पहले फिलअप करना होगा वेबसाइट पे जाकर के www.ppupac.in। वहीं 30/1/2025 से मतलब 30 जनवरी से लेके 15/2 तक विथ लेट फी अप टू 22 तक, मतलब कि विदाउट लेट फीस 15 तक आप कर सकते हो फॉर्म फिलअप। अगर 22/2 तक आप जाते हैं तो लेट फी के साथ आपको जाना पड़ेगा। डेट ऑफ इंट्रांस जो होगा, इंट्रांस टेस्ट जो होगा वो होगा 23/2023/3/2025, मतलब के 23 मार्च को होगा। ठीक है, 23 मार्च को संडे का दिन है, तो उस दिन आपका एग्जाम मतलब के एंट्रेंस टेस्ट होगा, पैट होगा। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए क्राइटेरिया दिया गया हुआ है, जिसमें आपको मास्टर्स डिग्री के साथ 55% मार्क्स होना चाहिए इक्विवेलेंट। ठीक है, यूजीसी 7 पॉइंट कहे तो स्केल यूज करेगी और उसके अकॉर्डिंग ये लेगी। रिलैक्सेशन 5% मार्क्स के साथ 55% से 50% इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो एससी एसटी ईबीसी ओबीसी और डिफरेंटली एबल कैटेगरी के बच्चे उनको मिलेगा। A candidate shall be permitted to pursue research PhD degree in the subject which you hold master degree allied subject for the recognized university। जिस यूनिवर्सिटी से आप जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स कराया उसके अकॉर्डिंग आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा और वहीं आपको करना है। अपीयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट। वो बच्चे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये नोट दिया गया है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो बच्चे जो अभी अपीयरिंग में है तो उनको उनके लिए नहीं है, जो कहते हो पीजी कर रहे हैं अभी उनके लिए नहीं है, जो फाइनल कर चुके हैं उनका है। एग्जामिशन फॉर रिटन टेस्ट पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिशंस कुछ दिए गए हैं, जैसे जैसे नेट और जेआरएफ पास है बच्चे, या फिर वो बच्चे जो डीबीटी आईसीएमआर आईसीआर डीएसटी सीएसएसआईआर और आईसीएचआर आईसीपीआर ये सब अगर वो क्या तो पीएचडी दे चुके हैं, वो पास हैं, तो वो पीएचडी एडमिशन नहीं देंगे, वो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। अब ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, वो आपको ध्यान देना है। पैड जो होगा वो 2 पेपर होंगे। देखिए, नोट 1 है कि कैंडिडेट एग्जाम पैड एडमिशन ऑल्सो रिक्वायर्ड अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म रिक्वेस्टिंग फी। आपकी जो रिक्विसाइड फीस इसकी जो होगी वो आपको पे करनी है और आपको एग्जाम नहीं देना है। नोट 2, कैंडिडेट एग्जाम कैटेगरी विल हैव अपीयर डायरेक्टली बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड एज सिंगल। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिनको भी दिया गया, जैसे जिसने भी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया हुआ, आईसीएसएसआर, तो वो सारी चीज जो भी क्वालिफाई किए हुए हैं उन सबको पैट का सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हैं और उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू को बुलाया जाएगा, आपको एग्जाम नहीं देना है। ये एग्जाम उनके लिए जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना, तो ppUP.ac.in इस पे जाना है आपको, पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। फॉर्म फिलअप करनी है 30 जनवरी से 15/2 के बीच, लेट फाइन के साथ 22/2 तक। और इंट्रांस टेस्ट जो होगा, जनरल कैटेगरी की जो फी है वो 1500 है। एप्लीकेंट फॉर्म इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट विल बी रिजेक्टेड। मतलब कि अगर इनकम्प्लीट रहेगा फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है, ये आपको भी पता है। रिजर्व कैटेगरी जो एससी एसटी ईबीसी बीसी दिव्यांग वुमन उन सबको 1000 लेंगे। लेट फाइन जो है 500 लेंगे। मतलब आप 15 के बाद अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ये सब में ऐड कर दिए, 500 500 करके ऐड कर दें तो वो आपकी फीस हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर मोड ऑफ पेमेंट टेस्ट फी जो है ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट होगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पीएचडी एडमिशन टेस्ट जो होगा वो 2 पेपर होगा, 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, मतलब कि 50-50 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। ठीक, पहला पेपर जो होगा वो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, मतलब कि आपको रिसर्च पेपर के क्वेश्चंस होंगे और क्वालिटेटिव टीचिंग का, टीचिंग के लेवल की आपकी जो होगी वो आपसे पूछा जाएगा। पेपर 2 जो होगा वो 50 मल्टीपल एमसीक्यू होंगे, जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे पीजी प्रोग्राम जो आपने किया होगा, चाहे आप वो हिस्ट्री से किए हो, एजुकेशन से किए हो, मैथ से किए हो, या फिर क्या तो पॉलिटी ज्योग्राफी, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उनके अकॉर्डिंग, हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी आपका उसके अकॉर्डिंग होगा। टेस्ट ऑफ बोथ पेपर विल बी हेल्ड इन द सिंगल सिटिंग। एक ही सिटिंग में होगा। 2 घंटे 30 मिनट का एग्जाम होगा, मतलब कि 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। क्वेश्चन बुकलेट ओएमआर शीट आपको मिलेगी।
पहला जो एग्जाम होगा वो 11 बजे से स्टार्ट होगा और 12:15 पर खत्म होगा। कैंडिडेट 12:30 में फिर से मिलेगा आपको और 1:45 पे खत्म होगा दूसरे पेपर का एग्जाम। देयर शैल नॉट बी नेगेटिव पॉइंट ऑन एनी पेपर। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि 100 के 100 क्वेश्चन आपको बना करके आने और वो जवाब दे के आना है। वहीं पर कहे तो टेस्ट विल बी सिंगल सिटिंग यू अलाउ। पेपर 1 जो है 11 से 12:15 के बीच होगा, पेपर 2 12 से 1:30 के बीच होगा। तो वहीं सेंटर पर आपको 10:30 तक पहुंच जाना और एंट्री ले लेनी है, या फिर अगर 10 तक पहुंच जाना एंट्री ले लेनी है। जिस तरीके से उसमें टाइम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिट कार्ड पे शो होगा, वो आपको जाना है। टेस्ट जो होगा वो पटना में डिफरेंट सेंटर पे होगा, सिर्फ पटना में होगा। कहाँ होगा टेस्ट? सिर्फ पटना में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपके अपने वेबसाइट पर सारी चीजें दे दी जाएगी। वहीं पैट में जो कंडक्ट यहाँ पर देखें फॉलोइंग सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। यहाँ पर सीट दी हुई है कि फिजिक्स में 38 है, केमिस्ट्री में 66 है, बॉटनी में 56 है, जूलॉजी में 24 है, मैथमेटिक्स में 16 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 है, हिस्ट्री में 48 है, एआईएएस में 15 है, पॉलिटिकल साइंस में जो है 74 है, ज्योग्राफी में 12 है, इकोनॉमिक्स में 57, साइकोलॉजी में 57, सोशियोलॉजी में 20, होम साइंस में 19, एलएसडब्ल्यू पीएमआईआर में 5, पब्लिक एड में 5, 17 हिंदी, इंग्लिश 72, संस्कृत 22, उर्दू 23, म्यूजिक 2। वहीं फिलोसफी में 48, 15 पाली, 17 7 मैथिली, कॉमर्स 25, टोटल 803 सीट्स हैं पीएचडी के लिए। यहाँ पर आप देखें 50% सीट जो वो सब्जेक्ट वो रिजर्व रहेगा, 50% सीट उनके लिए जो नेट जेआरएफ किए हुए हैं उनके लिए ये रिजर्व रहेगा सीट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दी गई है। फिर इसके अलावा पीएचडी जो है, पीएचडी एडमिशन टेस्ट ऑर्गेनाइज प्रीवियस कंटेंट ऑफ द इशू चांसलर, जो भी उनका अपना कैटेगरी दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर टेंटेटिव डेट दिया गया, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, देखना इसको आपको समझना। न्यूज़पेपर ये 29 को चला गया था नोटिस। ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 तारीख से स्टार्ट है। लास्ट डेट जो है विदाउट लेट फी के साथ 15 तक है, लेट फी के साथ 22 तक है। ऑनलाइन करेक्शन जो है वो 25/2 से लेकर 28/2 तक करेक्शन का फॉर्म दिया गया है। वही डाउनलोड एडमिट कार्ड जो दिया गया वो 18/3/2025 से टेंटेटिव डेट दिया है। डाउनलोड एडमिट कार्ड आपको 18 मार्च को स्टार्ट होगा, 18 मार्च से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपका डेट दिया हुआ। वहीं पर पैट का जो एग्जाम होगा वो 23/3 को होगा, संडे के दिन होगा। ठीक है, 18 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। करेक्शन 25 से 28 के बीच है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यहाँ पर आप फैकल्टी ऑफ साइंस, सोशल साइंस, ये सारी चीजें, तो ये पीडीएफ आपको जो है ये पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, जाकर के वहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और सारे गाइडलाइन चेक कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी आपकी होगी तो क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। फॉर्म फिलअप करें, एग्जाम दे, क्रैक करो और पीएचडी में एडमिशन ले लें। इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। सीट 803 है और सारे सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर सीट देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेंटेटिव डेट शेड्यूल जो है ये मेन इंपॉर्टेंट है ये, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ये है कि सीट के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि किसमें कितनी सीट दी गई है। नो निगेटिव मार्किंग है, ये आपको याद रखना है। तो ये सबसे अच्छी चीज है। बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंजॉय